नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने बजट सत्र से पहले विपक्ष पर साधा निशाना। पीएम ने कहा 10 साल में पहली बार विदेश से ना कोई चिंगारी ना कोई शरारत। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वे किया पेश। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को बताया बेचारी, भड़की बीजेपी, मचा जबरदस्त बवाल। यमुना में जहर बयान पर घमासान। चुनाव आयोग के सवालों का केजरीवाल ने दिया जवाब। कहा साफ पानी के लिए कोई भी एक्शन झेल लूंगा। दिल्ली चुनाव में दिग्गजों का धुआंधार प्रचार। पीएम मोदी की द्वारका में बड़ी रैली तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी लगाया जोर। महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए प्रयागराज पहुंचा न्यायिक आयोग। 1 महीने में सौंपनी रिपोर्ट। तो वहीं महाकुंभ में वीवीआईपी कल्चर बंद। अखिलेश यादव ने उठाए कई मांग। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात बजट सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी के विपक्ष पर बड़े प्रहार की। आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है और आज बजट सत्र से पहले अपने संबोधन में पीएम मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि 10 साल में यह पहला सत्र है जब विदेश से कोई शरारत नहीं हुई है। विदेश से हमेशा आग लगाने की कोशिश हुई है। यहां बैठे कुछ लोग हमेशा उस आग को हवा देते रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से लेकर अब तक शायद यह पहला संसद सत्र है जिससे 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं पहुंची है। विदेश से कुछ नहीं आया। पीएम मोदी का साफ इशारा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट, गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री रिलीज, पेगासस रिपोर्ट वगैरह की तरफ था इशारा, जो संसद सत्र से ठीक पहले हुआ करता था। पीएम मोदी का यह बयान इशारा किसकी ओर? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जो बातें कही 3 दिन से हम लोग कहते आ रहे हैं कि जब से ये शीतकालीन बजट सत्र के बारे में बातचीत हुई, हमने कहा कि इस बार कुछ नहीं होने वाला। कारण उधर दुकान बंद हो गया। ये लेफ्ट लिबरल कबाल का दुकान, वहां लोग भाग रहे हैं अमेरिका से। नहीं तो कभी कनाडा से, कभी स्वीडन से, कहीं जॉर्ज सोरोस का कोई चट्टा बट्टा, वो कुछ भी निकाल देता था और यहां लोग पागल हो जाते थे। कभी पेगासस है, कभी रफाल है, कभी हिंडनबर्ग है, कभी अडानी पे कोई रिपोर्ट आ जाए। और उसकी टाइमिंग ऐसी होती थी कि जैसे ही सत्र शुरू होने वाला है, आप कुछ विघ्न डालना शुरू कर देते थे। पर्पस क्या था? पर्पस हिंदुस्तान की सरकार को काम करने से रोकने का था। अब जब से ट्रंप आए हैं, जो लगाम लगी है उसका असर साफ साफ दिख रहा है। बड़े मायूस थे आज पार्लियामेंट के अंदर, सारे लोग चुपचाप भाषण सुना राष्ट्रपति महोदया का और बाहर निकल करके जो उनको कमेंट करना था उन्होंने कमेंट किया। जी, तो संसद के बजट सत्र का आज से आगाज हो गया है। राष्ट्रपति के लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संयुक्त अभिभाषण से हुई, जिसमें उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। इस बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सोनिया गांधी ने ऐसी टिप्पणी कर दी जिससे बवाल मच गया। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को पुअर लेडी यानी कि बेचारी महिला कह डाला। दरअसल संसद परिसर में पत्रकारों के सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति अंत तक बहुत थकी हुई दिखी। सोनिया गांधी ने कहा वो बहुत थकी हुई नजर आ रही थी, अंत में मुश्किल से बोल पा रही थी, बेचारी महिला। वहीं राहुल गांधी ने भी राष्ट्रपति के भाषण को बोरिंग बताया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का भाषण बहुत ज्यादा उबाऊ था। सोनिया गांधी ये कैसा बेतुका बयान दे रही हैं? देखिए, आज रंगे हाथ ये लोग पकड़े गए। एक तो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, इनको लगता है कि देश के सरकार के ऊपर इसकी बपौती है। गांधी परिवार वाले उस दिमाग में रहते हैं, उस दिमाग में रहते हैं। इनकी आदत है मुख्यमंत्रियों को खड़ा करके रखना, प्रधानमंत्रियों को डांटना, राष्ट्रपति को चुनना, राष्ट्रपति को आदेश देना, ये इनकी फितरत में है। आज क्या हुआ? तो पहला एक्सपोज क्या है इसको समझ लीजिए।
ये कोई मीडिया वाला नहीं बताएगा। देखिए ये तीनों माँ बेटे जो है ना, ये इधर से खाली है इनका, खाली है इनका। राष्ट्रपति जी का भाषण, भाषण क्या होता है? भाषण सरकार के द्वारा तय किया होता है। ये अभी तक जब से आजादी हुई तब से सब राष्ट्रपति यही काम कर रहे हैं। और इकोनॉमिक सर्वे दिया गया, उसमें डाटा होता है, इकोनॉमिक्स। सरकार ने क्या क्या पॉलिसी लगाई, सरकार क्या क्या करना चाहती है, यह अभिभाषण का हिस्सा था। अब ये लोग बाहर निकले, गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। तो अभी भाषण सुन के निकले, गाड़ी का इंतजार हो रहा था और मीडिया वालों ने घेर लिया। यही गड़बड़ी हो गई, यही गड़बड़ हो गई। 1 घंटे के बाद मिलोगे तो सब लोग बताएंगे कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम है, क्यों? तब तक चिट आ जाएगा कि आपको ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है। इकोनॉमिक्स वगैरह समझ में नहीं आता इनके। पूरे खानदान पैदल इधर से, कोई पढ़े लिखे लोग थोड़े ही हैं ये लोग। तो जैसे ही सोनिया गांधी को पूछा गया तो सोनिया गांधी जी घूम गई, वो जवाब नहीं दे रही थी। मीडिया वाले पूछ रहे थे कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्पीच। तो सबसे पहला बॉम्ब गिराया राहुल गांधी ने, कहा बोरिंग, कि मां बोल दो बोरिंग है। पूरे राष्ट्रपति के भाषण का असेसमेंट इस सब से आप करेंगे, बोरिंग। आप एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे थे, क्या लग रहा है? ये कोई बीच हाउस पार्टी है, कोई डिस्कोथेक है, पार्लियामेंट? आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो इनको बोरिंग लगा। माता जी बोली कि पुअर थिंग, राष्ट्रपति को आपने कह दिया, बेचारी औरत वो बोल नहीं पा रही थी, थक गई थी, तो आपने 2-3 अपमान किया। एक तो आपने जिस तरीके से, जो प्रियंका वाड्रा का भी बॉडी लैंग्वेज था, सोनिया का भी और राहुल गांधी का भी, आपको एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में पच नहीं रहा। पहली चीज ये। दूसरी चीज, आपने क्या कह दिया कि एक महिला 1 घंटे तक भाषण नहीं दे सकती। सारी अकल आप में ही है। अगर जरा सा भी पॉलिटिकल सेंस होता राष्ट्रपति के भाषण के ऊपर, आप कोई पॉलिटिकल कमेंट किए होते। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो आकर के बोलना था उनको कि ये प्रो पीपल नहीं है, मजदूरों के लिए कुछ नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं था। जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया जाता है, बोरिंग। और माता जी तो 2 कदम और आगे, पुअर थिंग। तो ये तो गरीबों के प्रति, महिलाओं के प्रति किस तरीके का हेट्रेड ये पालते हैं ये लोग, वो दैट कम्स फ्रॉम दैट सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। अरे कौन है, पता नहीं कहां से उठ के आ गई। ये उस तरह की माइंडसेट से दिया गया बयान है। बहुत पछताना पड़ेगा इस बयान के लिए। अब बात करते हैं दिल्ली चुनाव के बीच में फंसे अरविंद केजरीवाल की। केजरीवाल के यमुना में जहर वाले बयान को लेकर राजनीति गर्म है। चुनाव आयोग ने केजरीवाल को नोटिस जारी कर कई तीखे सवाल पूछे थे, जिसको लेकर आज केजरीवाल चुनाव आयोग पहुंचे और चुनाव आयोग के नोटिस पर अपना जवाब दिया। केजरीवाल ने आयोग के 5 सवालों के जवाब में दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ की चिट्ठी का हवाला दिया। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कार्रवाई की आशंका जताई है। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली की जनता को साफ पानी पिलाने और भारतीय जनतंत्र को बचाने के लिए मुझे जो भी असंवैधानिक सजा सुनाई जाएगी, मैं उसका स्वागत करता हूं। क्या केजरीवाल के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई की तैयारी? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और देखिए क्या भाषा है इसकी। कोई भी असंवैधानिक सजा दी जाएगी, भाई सजा मिलेगी संवैधानिक तरीके से, कानून के तरीके से मिलेगा और कोर्ट से मिलेगा। आपने क्या समझ लिया, बनाना रिपब्लिक है? नरसंहार हो रहा है तो वाटर टेररिज्म हो रहा है। ये आदमी चुनाव हार रहा है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में इसकी जो है जुबान फिसल रही है, कुछ से कुछ ये बोलते चले जा रहे हैं।
जवाब देना था। क्या दिया जवाब? जवाब दिया वही पुराना, क्योंकि जवाब है नहीं, सबूत है नहीं। आपने फिर से जल बोर्ड के सीईओ की चिट्ठी के बारे में कह दी। अब ये कोई समझाए इनको, क्या आपका स्टेटमेंट, मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट पहले आया, दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ का स्टेटमेंट बाद में आया। आपसे पूछा जा रहा है कि आपने किस आधार पे वो सारे बयान दिए। आप बात की चीजों को हवाला नहीं दे सकते ना। आपने जब बयान दिया उस वक्त आपके पास क्या आधार थे ये बताओ। तो वो इनके पास कोई जवाब है नहीं। एक जवाब में और भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखी है। केजरीवाल अपने आप को बचाने के लिए आतिशी को फंसा रहा है, क्योंकि जो उसने जवाब दिया है उसने ये कहा कि देखो हमने कुछ नया बात नहीं कही, वो मुख्यमंत्री ने जो बातें कही उसी के ऊपर हमने बाइट दिया। उसका लब्बो लुभाव यही है, मतलब खुद तो डूबेंगे तुमको भी ले डूबेंगे सनम। अभी कार्रवाई सिर्फ केजरीवाल पे होनी थी, अब कार्रवाई आतिशी पे भी होगी। तो केजरीवाल अपने बयान पर बुरे फंसे हैं, तो वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार का ये आखिरी सप्ताह है। सोमवार की शाम दिल्ली का चुनावी शोर थम जाएगा। इसे लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज कई बड़ी जनसभा और रैलियां भी हुई। पीएम मोदी ने दिल्ली के द्वारका में बड़ी रैली को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि करोड़ों का शीश महल बनवाने वाले लोगों को दिल्ली के लोगों का दर्द नहीं समझ में आएगा। उन्होंने आगे कहा कि लोगों ने अन्ना हजारे के साथ विश्वासघात किया। पीएम ने दिल्ली की जनता से वादा किया कि बीजेपी सरकार बनी तो यमुना साफ होगी। तो वहीं राहुल गांधी यमुना किनारे पहुंचकर लोगों से बातचीत की है। साथ ही केजरीवाल से सवाल किया है कि अब तो 2025 आ गया, आप यमुना में डुबकी कब लगाएंगे। साथ ही ट्वीट कर भी केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी लगातार धुआंधार प्रचार कर रही है, केजरीवाल के खिलाफ हमला बोल रही है। कैसे फंस रहे हैं केजरीवाल? केजरीवाल फंसे नहीं, केजरीवाल डूब गए। इस काली यमुना में केजरीवाल डूब गए। हमने पिछले एक महीने से कहा था कि केजरीवाल की पूरी कैंपेन स्ट्रेटजी फॉल्टी है। चुनाव की घोषणा से पहले ही इनका पीक पे चला गया था, अभी वो पूरा डाउन स्लाइड चला जा रहा है। और राजनीति में एक बड़ा विचित्र सा एक चीज होता है, अगर आप गलती करना शुरू करते हैं तो लगातार ऐन मौके पे लगातार गलती से पे गलती आप करते चले जा रहे हैं। अब देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी ऐसी बातें कर दी कि चुनाव आज सील हो गया। यही यमुना, यही सब कुछ। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा ऐलान किया है, पूरे दिल्ली में इसकी गूंज सुनाई दे रही है कि जैसा साबरमती रिवर फ्रंट हमने बनाया, उससे कहीं सुंदर, विश्व स्तरीय, बड़ा और एक टूरिस्ट स्पॉट पूरी यमुना के किनारे किनारे बनाएंगे। हो गया मामला खत्म। इसी भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक ये वादा नहीं किया था, प्रधानमंत्री ने इस तरह का वादा नहीं किया था। प्रधानमंत्री ने यह वादा करके पूरा मामला ही अपसाइड डाउन हो गया। दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि भाई जितनी भी महिलाएं हैं ये फ्रीबीज के चक्कर में कि 5 तारीख को वोट दो, 8 तारीख को हम जीतेंगे और पहले ही कैबिनेट में आपके बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, और ये मोदी की गारंटी है। लोक लुभावने वादों की झड़ी लग गई। केजरीवाल ये सारे काम एक महीना पहले करके थक गया। बार बार वो रिपीट भी नहीं हो पा रहा था। और यू आर इन द न्यूज फॉर रॉन्ग रीजंस कि भाई आपने किसी को गाली दे दिया, संदीप दीक्षित कोर्ट चले गए, आपने कह दिया कि भाई ये जो जहर मिलाया जा रहा है, मतलब आप अपने पॉजिटिव, अब आप एजेंडा तय नहीं कर रहे थे,
अब प्रधानमंत्री एजेंडा तय कर रहे हैं, बीजेपी एजेंडा तय कर रही है, आप पीछे पीछे चल रहे हैं और उसमें गलती कर रहे हैं। आप अभी फंसे हुए कहाँ भाई जवाब देने में, इसी को जवाब दो तो उसमें जवाब दो उसमें, मतलब आपका कैंपेन डिरेल हो गया। और मुसीबत जब खराब होती है तो आप जान भी करते हैं क्या होता है। अब इनकी गाड़ियों से पैसे मिल रहे हैं, शराब मिल रहा है, जो पैसा बांटने का जो नेटवर्क है उसके ऊपर बड़ी कड़ाई हो गई है। आज खबर आई नरेश यादव ने इस्तीफा दे दिया, इनके कार्यकर्ता छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि गेम दिल्ली का जो है इस बार इट इज ओवर। अब बात आज की आखिरी खबर की। महाकुंभ में हुए हादसे की जांच के लिए जस्टिस हर्ष कुमार की अगुवाई में गठित 3 सदस्यीय जांच आयोग ने काम करना शुरू कर दिया है। आयोग टीम आज मेला क्षेत्र पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जज हर्ष कुमार ने बताया कि यूपी सरकार ने हमसे 1 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट मांगी है, हम जल्द से जल्द इसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो वहीं योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में है। देर रात तक सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ मैराथन बैठकें की है। वीवीआईपी एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने राज्य सरकार से महाकुंभ में फंसे श्रद्धालुओं को राहत देने के लिए भोजन, वस्त्र, चिकित्सा और वाहनों में ईंधन उपलब्ध कराने की मांग की है। जांच तो तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन वीवीआईपी एंट्री, वीवीआईपी कल्चर पर राजनीति क्यों हो रही है? देखिए, ये अननेसेसरी का एक मुद्दा उठाया गया कुछ लोगों के द्वारा कि जो एक्सीडेंट हुआ है जिसमें लोगों की मौत हुई है वीआईपी पासेस की वजह से, बिल्कुल गलत, सरासर गलत। ये मिस इन्फॉर्मेशन पूरे जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, कुंभ कमेटी जो है, उसको बदनाम करने के लिए। जब कभी भी अमृत स्नान है उस दिन कोई वीआईपी नहीं होता, और जो मेन घाट जो होता है जो नोज के ऊपर, वो रास्ता रोका हुआ होता है अखाड़ा के लिए कि साधु संत जितने हैं एक एक करके अखाड़ा जो 13 के 13 है वो आकर के नहा करके जाएंगे। वो अलग व्यवस्था की जाती है, लेकिन लोगों को बदनाम करना था। ये समाजवादी पार्टी की तरफ से, कांग्रेसियों की तरफ से कि बड़ी दिक्कत हुई थी, ब्रिजेस को रोक दिया गया था जब अमित शाह आए थे। बेसिकली दिक्कत कहाँ है? ये वीआईपी के लेकर के वो टारगेट किया जा रहा है अमित शाह को कि उस दिन बड़ी दिक्कत हुई थी। और उसमें भी था क्या, अब बोलते खराब लगता है लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूं, बहुत सारे साधु संत अमित शाह के साथ नहाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोगों को मौका नहीं मिला, वो टीवी पे आकर के वो वीआईपी चालू कर दिया इन लोगों ने। साथ में उन्हीं लोगों को नहाने के लिए दे दिया गया होता अमित शाह जी के साथ, तो फिर यही लोग कहते कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है। तो ये बेकार की चीजें हैं। वैसे अगले शाही स्नान तक जो है सारे वीआईपी पासेस वगैरह जो है खत्म कर दिए गए हैं। गाड़ियों को भी रोक दिया गया है। अभी जो लोग मीडिया वाले चीख चिल्ला रहे थे कि वीआईपी, अब इनकी गाड़ी भी 5 किलोमीटर दूर है और 5 किलोमीटर तक कैमरा और ये लेकर के जाएंगे तब इनको समझ में आएगा। तो ये सारी चीजें हो रही है। मुझे लग रहा है कि जांच कमेटी जो है वो सही काम कर रही है, कारणों का पता लगाएगी। अब एक डाउट उसमें ये लग रहा है कि जहाँ पे जो हंगामा हुआ, जहाँ पे जो भगदड़ मची, वहाँ के कुछ चश्मदीद बता रहे हैं कि कोई 15 से 20 लोग जो थे जो लाल लाल झंडा लेकर के आए थे, जो जबरदस्ती रकस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। अब क्या है इसमें सच्चाई? अव्यवस्था की वजह से हुआ, कुछ लोगों ने जानबूझ के हंगामा किया, ये सब जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम चला। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।